अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। रमज़ान के मुबारक महीने की ढेर सारी मुबारकबाद मैं आप लोगों को पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे इस रमज़ान को खूब कबूल फ़रमाए। ऐसी इबादतें करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे कि जिससे हमारी दुनिया भी संवरे और आखिरत भी संवरे। अल्लाह ताला अपनी रज़ा वाला हमारे इस रमज़ान के महीने को बनाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ान का मुबारक महीना मिल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम, उसका फ़ज़ल और उसका करम होता है। अल्लाह ने जो हमें एक रमज़ान दिया है और रमज़ान पे रमज़ान मिले, ये रमज़ान भी मिल गया, इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह चाहता है कि हम जन्नत में जाएं। अल्लाह चाहता है कि हम आखिरत में कामयाब हो जाएं। तभी तो तौबा के लिए, मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला ने हमारी सांसों को बढ़ा दिया, रमज़ान का एक महीना और हमें दे दिया। वरना हम लोग तो इतने गुनहगार हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना हमें मिले, हम तो इस लायक नहीं है। ये तो अल्लाह का फ़ज़ल और उसका करम है, उसका इनाम है। इसलिए कोई भी काम रमज़ान के इस महीने में ऐसा ना करें जिससे अल्लाह नाराज़ होता हो। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें, है ना। इफ्तार कराएं, सदका खैरात करें, छोटी से छोटी नेकी को भी मत छोड़ें आप, क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना ऐसा है कि इस महीने में नेकियों का अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा दिया जाता है? हदीस में आता है कि एक रोज़े एक नमाज का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर, फ़र्ज़ नमाज का सवाब, और नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर। इसीलिए रमज़ान के महीने को खूब वसूलने की कोशिश करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगा। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, ज़कात निकालनी है आप लोगों को और आप लोग इतना मशगूल हैं कि आपकी नज़र में कोई नहीं है। सदका खैरात आप रमज़ान में करना चाहते हैं या इफ़्तारी गरीब लोगों को कराने के लिए आप कुछ देना चाहते हैं। वैसे तो आप ख़ुद कीजिए और ख़ुद नहीं दे सकते, क्योंकि हर आदमी ख़ुद नहीं दे सकता है। तो जो हम लोगों की सोसाइटी है, एम कासमी वेलफेयर सोसाइटी, अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो सदक़ात, ज़कात, खैरात आप अकाउंट नंबर ऐड करके तब ताउन कर पाते थे, अब QR कोड अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है। अब आप इस QR कोड पर जितना भी गरीबों के लिए आप ताउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस मरतबा हमने थोड़ा सा चेंजिंग की है रमज़ान के जो हमारे प्रोजेक्ट रहते हैं उसमें। वो चेंजिंग बड़ी ये है कि अब हमने क्या किया हुआ है कि ऑफ़िस के बाहर एक बोर्ड लगवाया हुआ है और उसके नीचे एक बॉक्स है, बोर्ड के नीचे, कि कोई भी ज़रूरतमंद है वो अपना नाम, ज़रूरतमंद कैसा, कोई बेवा है या कोई मरीज़ है, बीमार हो गया, अब घर में इफ्तारी के लाले पड़े हुए हैं, तो वो बेचारा क्या करे, शर्म की वजह से कहीं जा भी नहीं सकता है। खुददार किस्म के कुछ लोग होते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है कि एक बॉक्स बनवाया हुआ है, उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और आपको क्या प्रॉब्लम है वो लिख कर डाल जाओ। रात के अंधेरे में तरावी के बाद हम आपके घर पहुँचेंगे उनके, और उनकी तमाम पूरे महीने की जो ज़रूरतें होंगी, 3000, 4000, 5000, वो इंशाल्लाह उनकी ज़रूरत पूरी की जाएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जितना हो सके ताउन कीजिए। 1000 रुपये का वैसे तो हमने पैकेज रखा है कि कम से कम 1000 रुपये आप डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि किसी की ज़रूरत 1000 की होती है, किसी की 2000 की, किसी की 3000 की। बाकी आप अपनी सहूलत के एतबार से जितना आपको मौका मिले, जितना आपके जेब पर भारी ना पड़े, अल्लाह की राह में दे सकते हैं। ये QR कोड है, एम कासमी वेलफेयर सोसाइटी लिख कर आएगा, आप उस पर जितना हो सके ताउन कर सकते हैं। चलिए साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बात और बोल दूं मैं। आप लोग बोलोगे मुफ्ती साहब बहुत बातें हो जाती हैं इधर उधर की, लेकिन क्या करें यार, इतवार ही तो मिलता है, बस इतवार ही मिलता है बस। उसके अलावा और कौन सा टाइम मिल रहा है आपसे इतनी सारी बातें करने के लिए। पूरे हफ्ते जो वीडियोस बनती हैं उसमें तो मैं आप लोगों से कुछ बात ही नहीं करता हूँ। जो हमारा इत्र है अल हरम, आप यकीन माने कि आप पूरी सोशल मीडिया की दुनिया में और इंटरनेट पर ऑनलाइन जितने भी अतर परफ्यूम मिलते हैं, इससे सस्ता और इससे अच्छा कोई इतर ला ही नहीं सकते हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। 349 रुपये में 12 ml ये अल हरम इत्र है, और आप यकीन माने कि इसकी खुशबू ऐसी है कि आपको 100% पसंद आने वाली है। मैंने जब पिछले हफ्ते इसका ऐड किया था तो आप ही समझ लें इतने ऑर्डर आए कि हमारे भाई पैक करते करते थक गए। 349 में आपको ये ऐसा खूबसूरत, ऐसा प्यारा इत्र मिल रहा है
कि जब आप इसको लगाओगे तो एक तो लॉन्ग लास्टिंग बहुत है ये। मेरे पास और भी बहुत हाई इत्र हैं रेट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, लेकिन इसकी खुशबू लाजवाब है। मैं प्रेजेंट में इसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इसको ऑर्डर कीजिए, और ये गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है। लाइट खुशबू है इसकी, एकदम मज़ा आ जाएगा, ऐसी खुशबू है। तो रमज़ान में जब तरावी पढ़ने जाएं या इबादत करें घर में रहते हुए ख़वातीन, तो इत्र लगा के करें। इत्र लगाना ये सुन्नत है। तो इस सुन्नत पर अमल करने के लिए आप एक वैल्यू फॉर मनी इत्र लेना चाहते हैं, और आपको पता है कि मैं जो भी चीज़ लॉन्च करता हूँ वो मेरा मकसद बस यही रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। जो ये काम चला रहा है उनको भी फ़ायदा पहुँचे, लेकिन उनको ऐसा नहीं कि लोग होते हैं ना जो क्वालिटी कुछ भी नहीं मिल रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इंशाल्लाह ये तरह पसंद आने वाला है। ऑर्डर आप इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सअप SMS करके कर सकते हैं, 349, ठीक है। इसकी जो रेट है मार्केट में वो 1000 रुपये है, जो आपको 349 रुपये में मिल रहा है। बात समझ आ रही है। आटे में नमक के बराबर, मैंने बोला था जब मेरे भाई मेरे नाम से शुरू कर रहे थे, मैंने बोला आटे में नमक के बराबर अगर प्रॉफिट लोगे तो मेरे नाम से आप शुरू करो, क्योंकि मेरा मकसद ही ज़िंदगी में है दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना। चलिए साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। रोज़े की वजह से जो है ना, अब चूँकि अब दोपहर का टाइम हो रहा है तो ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ा जाए तो माजरत भाई, है ना सोचिए, नाराज़ मत होइएगा, कहीं जोक मत बना दीजिएगा, अरे मुफ्ती साहब की ज़बान से ये निकल गया वो निकल गया। मैं भी इंसान हूँ, जैसे कि ज़बान लड़खड़ा रही है। चलिए, पहला सवाल महनाज नूर पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है कि नाखून बढ़ाना हराम है और इससे नमाज नहीं होती है या हो जाती है? देखो, नाखून बढ़ाना ये गलत बात है, गंदगी की बात है, ये इंसानों की पहचान तो नहीं है नाखून बढ़ाना। तो नाखून काटने का हुक्म दिया गया, और नाखून काटना ये सुन्नत है। जब नाखून आपके बहुत बड़े हो जाएं तो काट लेना चाहिए, बाकी नमाज हो जाती है। नंबर 2, मैं एक हिंदू के घर पर मेहंदी लगाने गई थी शब बारात के दिन, रोज़े से थी, मैंने घर से ही वज़ू करके गई थी। वहाँ पर साइड में एक मुस्लिम के घर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, क्या मेरी नमाज़ हो गई? क्योंकि मैंने सुना है गैर मुस्लिम के घर आने के बाद दोबारा वज़ू वाजिब हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर अमल मत कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, और इल्म हासिल करने के बाद अमल कीजिए। इल्म हासिल भी इल्म वालों से कीजिए, सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल अमल मत कीजिए। आपकी नमाज़ हो गई, आपको नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। गैर मुस्लिम के घर पर भी अगर आप नमाज़ अदा कर लेती तब भी नमाज़ हो जाती। जैसे कि बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम ऐसे ताल्लुक़ वाले हैं कि हम उनके यहाँ जाते हैं, नमाज़ का वक्त हो जाता है तो हम उनके यहाँ नमाज़ अदा कर लेते हैं। देखो आजकल जो माहौल चल रहा है तो वो तो चंद लोगों की वजह से ख़राब है। बस हम ब्लैंकेट लेने गए थे पानीपत, तो वहाँ हमने 3 नमाज़ें उन्हीं के, जो उनका हॉल था जहाँ पे उनका माल रखा रहता है, जो उनका आप समझ लें गोदाम था, वहीं हमने नमाज़ पढ़ी, और उन्होंने बेचारों ने हमें नमाज़ पढ़ने के लिए जगह दी, नमाज़ पढ़ने के लिए जानमाज़ दी। जानमाज़ मतलब एक कपड़ा दिया नमाज़ पढ़ने के लिए, नया एकदम। बोले कितने टाइम आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं? बहुत सारी नमाज़ के बारे में उन्होंने बातें हमसे पूछी। तो ऐसा नहीं है, गैर मुस्लिम के यहाँ भी नमाज़ हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 234, मुफ्ती साहब मेरी विश है कि कल के संडे एपिसोड में रोज़े की हालत में आप मेरे लिए अपने हर सब्सक्राइबर से दुआ करवाएं कि अल्लाह मुझे पेशाब की बीमारी से शिफा दे और मेरा निकाह किसी नेक मौलाना हाफिज़ मुफ्ती से कराएं। भाई सभी लोग इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी जो पेशाब की परेशानी है अल्लाह ताला उसमें शिफा अता फरमाए। जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। सभी लोग दो मेरी इस दुआ पर आमीन कह दीजिए। राव आकिब पूछते हैं, कुछ लोग घरों में आकर मस्जिद मदरसों की इमदाद के लिए पैसे मांगते हैं, तो हमें तो नहीं पता वो कहाँ पैसे लगाएंगे। क्या हम अपनी आँखों से देखी मस्जिद मदरसे में पैसा दे दें? उन्हें ना देकर उन्हें नहीं देने से हमें गुनाह तो नहीं होगा? नहीं, आपको गुनाह कुछ नहीं होगा। अगर आपको तसल्ली चाहिए तो आप जैसे चाहें वैसे तसल्ली कर सकते हैं, और आप जहाँ चाहें वहाँ अपना पैसा लगा सकते हैं। इसमें कोई हरज की, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ना कोई गुनाह की बात है, ठीक है। फिरोज़ाबाद, क्या सगे भाई से ज़कात ली जा सकती है? मुफ्ती साहब, ज़कात ली नहीं जाती है, ज़कात दी जाती है। आप ये क्यों सोच कर बैठे हुए हो कि मैं सगे भाई से ज़कात ले सकता हूँ? ज़कात लेने की मेंटलिटी कभी नहीं होना चाहिए। ज़कात मुझे मिल जाए ये सोच कभी नहीं आना चाहिए। मैं लूँ किसी से ये थॉट भी नहीं आना चाहिए। आप ज़रूरतमंद हो, मोहताज हो, आपको ज़रूरत है, ज़कात के मुस्तहिक हो, दिल की नीयत चेंज ना हो। कोई अगर आके ख़ुद दे दे
तो सोचो कि अल्लाह की तरफ से मदद आई, ले लो। लेकिन आप तो खुद ही ये मेंटेलिटी लेके रखे हुए हो कि सगे भाई से ज़कात ले सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं या किसी और का सवाल होगा, आपका नहीं होगा। तो लेने की मेंटेलिटी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी मसले के एतबार से ये है कि सगे भाई से भी हम ज़कात ले सकते हैं। मान लीजिए 2 भाई हैं, दोनों में से एक भाई जो है ना वो ज़रूरतमंद है, एक भाई मालदार है। तो जो मालदार भाई है वो अपने दूसरे भाई को, छोटा हो बड़ा हो, ज़कात दे सकता है। ठीक है, चलिए। जुनैद शेख पूछते हैं, मुफ्ती साहब आपके एडमिन तो ख़वातीन पर मेहरबान हैं, उन्हीं के सवाल लेते हैं, हमारी भी ले लीजिएगा। देखिए एडमिन जो है ना वो ख़वातीन पर मेहरबान नहीं है। एक्चुअली इसकी जो वजह हैं बहुत सारी, वो मैंने आपको कई बार इसका ज़िक्र किया है कि ख़वातीन के अंदर ज़ौक़ और शौक़ ज़्यादा होता है, पढ़ाई के एतबार से, इल्म हासिल करने के एतबार से। आप स्कूल्स में अगर तादाद को देखें, पढ़ने में अगर तादाद को देखें, चाहे दुनिया की हो चाहे दीन की हो, तो मर्द बहुत पीछे रह जाते हैं, ख़वातीन बहुत आगे रहती हैं। इज्तिमात होते हैं तो मर्द आते हैं अगर 3, ख़वातीन आती हैं 30, 10 गुना का फ़र्क है। मैं ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह लॉन्च करता हूँ तो बॉयज़ के एडमिशन आते हैं 5, तो ख़वातीन के एडमिशन आ जाते हैं 50। सवाल जवाब के भी सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ख़वातीन सवाल पूछने वाली ज़्यादा होती हैं। एडमिन जो सवाल लेता है वो ये देख कर नहीं लेता कि उस पर नाम किसका लिखा है। नाम अक्सर ऐसा होता है कि नाम लिखा होता है मर्द का, लेकिन सवाल पूछने वाली होती है खातून। पता ही, क्योंकि अब क्या है ना कि खातून के अंदर शौक़ है तो शौहर का मोबाइल लेके सवाल कर रही है, शौहर का मोबाइल लेके वो बेचारी संडे एपिसोड देख रही है। मर्द हज़रात को दीन हासिल करने की फ़ुर्सत ही नहीं है। तो इसमें जो है ना हमारा फ़ॉल्ट नहीं है। अब सवाल पूछने वालों की तादाद जो है ख़वातीन की ज़्यादा है। अच्छा, मर्द हज़रात सवाल भी पूछते हैं तो उनके जल्दी जल्दी कोई तौर तरीक़ा सलीक़ा लिखने का नहीं होता है, तो सवाल लेते वक्त ये देखा ही नहीं जाता कि ये सवाल किसका है। एडमिन जो है ना सिर्फ वो सवाल पढ़ता है और सवाल पढ़ने के बाद उसको ले लेता है। और कभी कभी क्या होता है, मैं भी 4 से सवाल ले लेता हूँ, नाम किसका क्या है हमें पता ही नहीं होता, हम सवाल पढ़ते हैं बस, ऊपर का हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। नंबर 1, अगर कोई पहली बार रोज़ा रखे तो कैसे रखे, तफसील से बताएं। कोई अगर पहली बार रोज़ा रख रहा है तो आप रात को नियत करके सो जाएं, सहरी में उठें, सहरी करें, सहरी करने के बाद रात को नियत नहीं की तो सहरी में नियत कर लें। ठीक है, सहरी करने के बाद जैसे ही सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, अब आप कुछ खा पी नहीं सकते। अब आपको रोज़े की नियत से इफ्तार का टाइम शुरू होने तक भूखा प्यासा रहना है, कुछ भी नहीं खाना, और ना वो काम करने हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, तो रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ों से बचना और रोज़े की नीयत से सहरी का टाइम ख़त्म होने से लेकर इफ्तार का टाइम शुरू होने तक भूखा प्यासा रहना, इसको रोज़ा कहा जाता है। और आपका रोज़ा कंप्लीट हो जाएगा। इफ्तार का टाइम हो जाए, इफ्तार कर लो। रोज़ा रखने के बाद जो इबादत के काम हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें। बस ये है रोज़ा रखने का तरीक़ा। नंबर 2, रोज़े में गुस्ल करते वक्त कुल्ली और नाक में पानी डालने का क्या हुक्म है? और कुल्ली और नाक में पानी डालने का यही हुक्म है कि ये सुन्नत है। कुल्ली करते वक्त गरगरा ना करें रोज़े की हालत में। नाक में पानी डालें तो बस नाक में पानी डालें, इतना मत डालें कि वो नरम हड्डी तक पहुँचे, है ना, या अंदर चला जाए, बस नाक साफ़ कर लें। अच्छा, और थूक निकलने से रोज़ा टूट जाता है? थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है। नमाज़ पढ़ते वक्त बहुत आता है तो क्या करें? कुछ नहीं, थूक निकलने से रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि थूक निकलने से रोज़ा टूट जाता है, तो मैं आपको बता दूं, थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे जितना थूक आए। पहले हमारे यहाँ एक फैक्ट्री थी तो उसमें जो है ना ख़वातीन काम करने के लिए आती थी। अब वो उसमें कुछ ख़वातीन जो थी ना वो दिन भर थूकती रहती थी। उन्हें समझा समझा के हमारे वालिद साहब थक जाते, भाई थूक से रोज़ा नहीं टूटता भाई, मेरी बहनों थूक से रोज़ा नहीं टूटता। तो वो कुछ देर तक तो जमा, लेकिन वो आदत हो जाती है बस, फिर उसी आदत पर अमल, तो थूक से रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 3, नून और लाम का मखरज बताएं। नून और लाम का मखरज, ये नून का नून जैसे पढ़ा जाएगा, इसका कोई मखरज, नून का क्या मखरज है? लाम पढ़ा जाएगा। नंबर 4, सभी हलाल गोश्त पे फातिहा हो जाती है और क्या फातिहा पे पहले फातिहा का खा सकते हैं? देखिए, हलाल गोश्त जब हलाल हो गया तो उसको बिस्मिल्लाह पढ़कर खा सकते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने का हुक्म हदीस में है, फातिहा पढ़कर खाने का हुक्म नहीं है। ठीक है, तो हमारे माशरे में जो ये फातिहा राइज है, इसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह के नबी का इरशाद है, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करो और अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करो। तो यही फातिहा है असल। तो जो दूसरे टाइप की फातिहा हमारे माशरे में आ गई है उसका कोई कुरान और हदीस से सबूत नहीं है। चलिए, आफिया खान पूछती हैं, मेरे कुछ सवाल हैं,
300। अच्छा, आप कुछ लोग कहेंगे अरे मुफ्ती साहब फातिहा की मना कर रहे हैं। भाई साहब मैं फातिहा की मना नहीं कर रहा हूँ। फातिहा का मतलब क्या? अल्लाह के नाम से शुरू करना। फातिहा का जो तरीक़ा अल्लाह के नबी ने बताया वो क्या बताया? अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो, जब कुछ खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, जब कुछ पियो तो दुआ पढ़ो, हर काम को भी अल्लाह के नाम से शुरू करो। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो अल्लाह के नबी ने जो फातिहा का तरीक़ा बताया वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब जो हमारे माशरे में फातिहा वगैरह चलती हैं तो वो अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीक़े से बहुत हट गई हैं। तो मैं जो ये बोल रहा हूँ कि ये फातिहा जो चलती है तो मैं उस फातिहा का मना कर रहा हूँ जो आजकल हमारे माशरे में चलती हैं। अल्लाह के नबी ने तो बहुत आसान तरीक़ा फातिहा का बताया कि उस पर आपको मौलाना की भी ज़रूरत नहीं है। भाई मौलाना की क्या जागीर है क्या कि मौलाना ही फातिहा लगाएंगे? आप क्यों नहीं लगा सकते फातिहा? एक मर्तबा क्या हुआ कि एक साहब मुझे फातिहा के लिए बुलाने आए, तो मैंने कहा भाई मैं आपको ही फातिहा लगाना सिखा दूं। तो अरे मुफ्ती साहब आप ही लगाए। अरे मैंने कहा आप क्यों नहीं लगा सकते फातिहा? फातिहा लगाना बहुत आसान है, आप फातिहा क्यों नहीं लगा सकते? आपको खुद लगाना चाहिए ना फातिहा। हम मुसलमान ये क्यों सोचते हैं कि ये काम मौलाना साहब ही करेंगे? अरे सहाबा इकराम के ज़माने में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम को तालीम देते थे और सहाबा इकराम उस तालीम पर अमल करते थे। आप क्यों नहीं कर सकते? तो फातिहा लगाना बहुत आसान है। मैं वाक़या सुना रहा था, मेरे पास आए तो मैंने उनको बोला, मैंने आपको मैं लगाना सिखाता हूँ। मैंने उनको सारा तरीका बता दिया। फिर कोई दूसरे मौलाना है, उन्होंने कहा अरे फातिहा तो मौलाना ही लगाते हैं, वाला ये दुनिया भर की बात है। फिर वो मौलाना आ गए, सब लोग उनके सरेंडर हो गए उनके आगे कि ठीक है आप ही लगाइए फातिहा। तो उन्होंने जो है ना बोले कि सारा खाना लगा दो सामने, सब खाना उन्होंने लगा दिया। फिर आम छिले हुए नहीं रखे थे, वो बोले कि नहीं आम छील के लेके आओ क्योंकि फातिहा में आम का छीला होना ज़रूरी है ना। कमाल की बात, क्या लॉजिक है। तो मुझे इस पर बड़ी हंसी आई, है ना, हंसने की बात। कि आम अगर छिला हुआ नहीं है तो इसको छील के रखो, फातिहा तभी लगेगी। तो ये सब टोपी ड्रामे हैं, इनसे बचने की कोशिश करें। चलिए, और जो सुन्नत तरीका है उसको फॉलो करें। गलत चीज़ें जब मुआशरे में आएंगी तो सुन्नत हमारे मुआशरे से जाएगी। सुन्नतों को लाजिम पकड़ लो, गलत चीज़ें एंटर ही नहीं हो सकती। अल्फिया खान पूछती हैं क्या अजान से पहले क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं? अजान से पहले क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर 2, क़ज़ा नमाज कबूल हो रही है कि नहीं कैसे पता करें? मैं 1 साल से क़ज़ा नमाज पढ़ रही हूँ। देखो, अल्लाह किसी इबादत की तौफ़ीक़ दे रहा है ना, और हम उस इबादत को अच्छे से कर रहे हैं, ये निशानी ही इस बात की है कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल कर रहा है। बात समझ आ रही है? किसी इबादत के कबूल होने की अलामत ही ये है कि उस इबादत को बार बार करने की हमें तौफ़ीक़ मिल रही है। आप नमाज़ पढ़ रही हैं, आपको नमाज़ पढ़ने की दोबारा तौफ़ीक़ मिल गई, तो ये अलामत इस बात की है कि आपकी इबादत कबूल हो रही है। ठीक है, तो परेशान ना हो, क़ज़ा नमाज़ें मुकम्मल कीजिए। नंबर 3, वज़ू करते वक्त अज़ान हो जाए तो क्या वज़ू रोक देना चाहिए? नहीं, वज़ू नहीं रोकना चाहिए, आप वज़ू कर सकते हैं। नंबर 4, वज़ू के बाद आईने में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। क्या आईने में देखने से वज़ू टूट जाता है? आईने में देखने से वज़ू नहीं टूटता। मैं तो जब भी वज़ू करता हूँ तो उसके बाद अपना मामा वगैरह देखता हूँ, हाँ भाई ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, तो वज़ू नहीं टूटता। नंबर 5, मुझे बहुत जल्द नज़र लग जाती है, तो कोई दुआ बताएं जिससे मैं खुद नज़र उतार सकूँ। दोनों कुल पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। नंबर 6, क्या तहज्जुद की नमाज़ 4:30 पे पढ़ सकते हैं? 4:30 पे अगर आप यूपी में रहती हैं तो मेरे ख्याल में 4:30 पे जो है ना वो सहरी का टाइम ख़त्म नहीं हो रहा है। सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले पहले तक आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकती हैं। तहज्जुद का टाइम सहरी का टाइम ख़त्म होने तक रहता है। ठीक है, चलिए। मोहम्मद जावेद भाईजान, मेरा एक सवाल है कि औरतें जो तरावी पढ़ती हैं उसके बारे में। औरतें जो रमज़ान में इशा की नमाज़ पढ़ती हैं और तरावी पढ़ती हैं, तो सवाल ये है कि औरतों को पहले इशा की नमाज़ पूरी पढ़ना चाहिए या वित्र छोड़कर तरावी के आखिरी हिस्से में वित्र पढ़ना चाहिए, या इशा अलग पढ़ें और तरावी अलग पढ़ें? कैसे पढ़ें बता दीजिए। आप जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। आप पूरी इशा की नमाज़ पढ़ ली आपने, ख़वातीन ने, कोई खातून पूरी इशा की नमाज़ पढ़ ले फिर उसके बाद 20 रकत तरावी पढ़े, ये भी दुरुस्त है। कोई इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ ले और सुन्नत पढ़ ले, फिर तरावी पढ़े और आखिर में वित्र पढ़े, ये भी ठीक है। तो दोनों तरह से ठीक है। आप वित्र को बाद में पढ़ो, पहले पढ़ो, नो प्रॉब्लम। 20 रकत तरावी आपको पढ़नी है। अब वो जैसे चाहें आप पढ़ लीजिए, सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले पहले तक। मान लीजिए 10 रकत आपने 1 घंटे पढ़ ली, 2 घंटे का रेस्ट करके फिर 10 रकत पढ़ ली, ये भी ठीक है।
कुल मिला के 20 रकात आपको कंप्लीट करनी होती है इशा की नमाज के बाद। तो आपको जैसे सहूलत हो वैसे आप पढ़ लीजिए। हाँ, फ़र्ज़ जो हैं वो इशा के वो पहले ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इशा के फ़र्ज़ बाद में पढ़ो, तरावी पहले पढ़ लो, तो गलत है फिर। ठीक है, चलिए। शेख कुतुब शेख, हमने आपको संडे कमेंट बॉक्स में एक सवाल किया था स्कूल के मुताबिक कि स्कूल में जो आजकल नात के नाम पर बच्चों को एक्शन दिए जाते हैं, क्या ये सही है? पहले बच्चे अपनी मासूम आवाज़ में नात पढ़ते थे, अब डीजे में नात और बच्चों को एक्शन दिए जा रहे हैं, जिससे बच्चों में डांस की प्रैक्टिस जैसे अमल लग रहा है। और दीनी मदारिस में भी ये काम चालू हो चुका है। डांस में और नात में कुछ फ़र्क नहीं रहा। प्लीज़ मुफ्ती साहब टीचर्स को इस बारे में आगाह कराएं। देखिए, ये चीज़ बहुत आम होती चली जा रही है कि अब दीनी जो स्कूल्स हैं, दीनी मदारिस हैं, उसमें भी ख़वातीन को क्या, लड़कियों को, बच्चियों को क्या किया जाता है कि पूरे पर्दे में जो है ना वो ऐसे कर रही होती हैं, ऐसे हाथ चला रही होती हैं, ऐसे इशारात, मतलब इशारे वाला डांस होता है वो। तो वो भी डांस है कि तमाम लोग सामने स्टेज पर बैठे हों और जो बेचारी लड़कियां हैं जिनको इल्म नहीं है, कुंवारी लड़कियां हैं, वो उसमें बालिग भी होती हैं, अब वो अपना हाथ सब लोग देख रहे हैं, तो ये गलत तरीक़ा है। लड़कियों का इस तरह से कराना ये इस्लामी तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और इस पर वाह वाह हो रही होती है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो जहाँ एक डांस शैतानी है तो ये भी एक शैतानी डांस ही की एक शक्ल है, क्योंकि इस शैतान जो है ना बहुत नालायक है। वो दुनिया वालों को दुनिया वाले रास्ते से गुमराह करता है और दीनदारों को दीन के रास्ते से गुमराह करता है। तो दीनदारों के जहन में उसने डायरेक्ट उनको बोलेगा कि लड़कियों को नचाओ तो कोई एग्री नहीं होगा। तो उसने एक शक्ल ये डाली कि देखो ऐसे होना चाहिए कि इशारे में कोई पैगाम दिया जाए। तो डांस में भी तो यही होता है, जो हीरोइन हो रही हो, जो हीरोइन डांस करती है, हीरो जो डांस करता है, तो उसमें क्या होता है, जो लाइन्स होती हैं उसको वो नाच गाने में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अब इस्लामी जो प्रोग्राम होते हैं उसमें भी क्या कि अगर अच्छा मैसेज है तो लड़कियां उसको ऐसे हाथ वाथ हिला के दे रही हैं, ये भी गलत है। ये रक़्स है, ये नाच ही की एक शक्ल है और इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैंने तो अब ये सोचा है कि किसी भी प्रोग्राम में जाना है तो पहले उनसे पूछ लो, क्योंकि एक दो प्रोग्राम में मैं भी फंस चुका हूँ। फंस गए तो क्या कर सकते हैं, तो मैंने भी ये सोच के रखा हुआ है कि अब पहले से जो है ना वो तय करना पड़ेगा, भाई आपके यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा है, अगर ऐसा चल रहा होगा तो बिल्कुल नहीं जाना। तो इसका बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा गैरों में और हम में। ठीक है, तो गलत है ये। शाजिया परवीन पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है कि क्या 10 सूरत अच्छे से याद नहीं हुई तो क्या सामने पारा रखकर तरावी की नमाज़ पढ़ सकते हैं? देखिए, 10 सूरत अगर याद नहीं है तो आपको 2 सूरतें तो याद होंगी, 1 सूरत तो याद होगी। 10 सूरतें याद करने की कोशिश कीजिए और जब तक 10 सूरतें आपको याद नहीं हो रही हैं तो 2 सूरतें याद हैं, 3 सूरतें याद हैं, वही आप तरावी में बार बार रिपीट करते रहिए। मान लीजिए किसी को 2 सूरतें याद हैं, कुल औज़ु बिर्रब्बिल फलक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तो एक रकात में कुल औज़ु बिर्रब्बिल फलक़, दूसरे में कुल औज़ु बिरब्बिन नास। हर रकात 2 रकात में यही सूरतें रिपीट होंगी। लेकिन आप तरावी में देखकर पढ़ने लगो पारे में से तो आपकी तरावी नहीं होंगी, गलत है ये। ठीक है, तो आप याद करने की कोशिश करो। बाकी जब तक याद नहीं हो पा रही तो जितनी याद है, किसी को अगर एक ही सूरत याद है तो भाई एक ही को बार बार रिपीट करो आप। ठीक है, लेकिन तरावी में देख के नहीं पढ़ा जाएगा। एसके व्लॉग्स पूछते हैं, हज़रत गुजारिश है उम्रा करने का सही तरीक़ा बताएं। बिल्कुल इंशाअल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि रमज़ान के महीने में पूरा इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि उम्रा कैसे किया जाता है। गुलनाज अंसारी कह रही हैं, मुफ्ती साहब मेरा कमेंट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लकड़हारे की बीवी सबसे पहले जन्नत में जाएगी बीवी फ़ातिमा से पहले भी, ये कौन सी हदीस है? ऐसी तो कोई हदीस नहीं है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। और इन्होंने लिखा है कि ऐसी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई हदीसें चलती हैं। इल्म हासिल करो उलमा से, और उलमा में भी वो उलमा जो ऑथेंटिक हो। बात समझ आ रही है? सोशल मीडिया पर आप अगर हो तो मैं तो यही कहूँगा मेरी वीडियोज़ आप देखो, क्लियर बात है। क्योंकि मैं एक अकेला ऐसा सोशल मीडिया पे इकलौता आलिम हूँ जो अपना पूरा एड्रेस देता है। मुझसे लोग आकर मिल सकते हैं ईज़िली। बाकी मैंने अक्सर, होंगे और भी उलमा, लेकिन अक्सर मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनका आता पता ही नहीं होता ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। मेरे पास आप आएँ फ़िरोज़ाबाद में, शहर मुफ्ती से मेरे बारे में मालूम करें, है ना, दीगर उलमा से मालूम करें। तो ऐसे आलिम को आप फॉलो करो, या अपने, मैं तो यही गुजारिश करना चाहूँगा अगर आपके मकामी उलमा हैं तो उनसे राब्ते में रहिए। आप घर के मर्द के ज़रिए टच में रहिए, अच्छा उलमा को अपने घर बुलाते रहिए। तो इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, ऐसी कोई हदीस नहीं है। नंबर 2, मुफ्ती साहब मैं हर नमाज के बाद
क़ज़ाए उम्री पढ़ती हूँ, अगर मैं नमाज के बाद जो तस्बीह पढ़ी जाती है उसे मैं फ़र्ज़ नमाज के बाद क़ज़ाए उम्री पढ़ने के बाद पढ़ूँ तो ये बिदअत हो जाएगा? नहीं, बिदअत नहीं होगा, आप पढ़ सकती हैं। नंबर 3, ट्रेन के सफ़र में मुझे 6 से 7 बार उल्टियाँ हुई और उस दौरान मेरा चेहरे का पर्दा हट गया। बहुत बेचैनी हो रही थी। क्या मैं ट्रेन में चेहरे का पर्दा ना करूं तो गुनाह मिलेगा? 16 से 17 घंटे का सफ़र होता है। देखो, इस सिलसिले में ये बात समझ लेना चाहिए कि आप ट्रेन में अगर सफ़र कर रही हैं, अल्लाह ताला पहले तो आपके इस ईमानी जज्बे को कबूल फ़रमाए, क्योंकि इस माहौल में अगर कोई इस्लाम पर अमल कर रहा है तो वो वाकई काबिल तारीफ़ है और वह अल्लाह का बड़ा पसंदीदा बंदा और बंदी है। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला आपको साबित क़दमी अता फ़रमाए और इसी तरह से इस्लामी चीज़ों को फ़ॉलो करने के लिए आपके अंदर जज्बा अल्लाह ताला बरकरार रखे। जो अहम बात है वो ये समझना चाहिए कि आप मान लीजिए ट्रेन में सफ़र कर रही हैं, तो क्या होता है ना कि आप ट्रेन में सफ़र कर रही हैं, कोशिश ये करें रिज़र्वेशन करा के आप जाएँ। और रिज़र्वेशन आप करा के जा रही हैं, फिर भी एक सीट पर बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सफ़र कर रही हैं तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की आड़ बनाकर पर्दा खोल सकती हैं, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपके फैमिली मेम्बर्स कम है या कोई एक ही आपके साथ है और पर्दा करना मुश्किल हो रहा है, तो बहरहाल मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि इस नकाब की जो मुश्किल है वो इतनी मुश्किल नहीं है। नकाब लगाकर जो तकलीफ़ होती है, कितने घंटे आपने लिखा है? 16-17 घंटे, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अल्लाह के लिए इतनी क़ुरबानी अगर आप दे रही हैं तो सहाबा और सहाबियात ने इससे बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ पेश की हैं। क्या पता अल्लाह को हमारी इस क़ुरबानी पर ही प्यार आ जाए? क्या पता अल्लाह को हमारे इस्लाम से इस मोहब्बत के इजहार को ही अल्लाह ताला कबूल फ़रमा ले और हमारा ये अमल कि हम 16-17 घंटे भी नकाब में हैं और हिजाब नहीं हटा रहे हैं पब्लिक प्लेस में, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अल्लाह को ऐसी बंदी पे बहुत प्यार आता है। आपको क्या लगता है, मैं अमामा बांधता हूँ तो मतलब गर्मी लग रही होती है, मेरा मन नहीं करता कि मैं अमामा हटाऊँ और एकदम मेरा सर खुला रहे? लेकिन नहीं, मुझे इस अमामे से प्यार है क्योंकि अल्लाह के नबी ने अमामे को बांधा, अल्लाह के नबी ने टोपी लगाई, इसलिए मुझे टोपी से प्यार है। मुझे अल्लाह के नबी की चीज़ों से जो मुझे तकलीफ़ हो रही है, खुदा ना मतलब गर्मी लग रही है या घुटन हो रही है, ये माने नहीं रखती मेरे लिए। मेरे लिए अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के नबी की सुन्नत माने रखती है। तो इस पर बड़ा अजर मिलने वाला है, अल्लाह के लिए ये क़ुरबानी पेश की जाए। तो अगर मौका है कि अगर आप नकाब हटा दो तो आपके फैमिली मेम्बर्स आड़ बन जाएंगे। जैसे कभी कभी होता है ना, फैमिली के साथ जा रहे होते हैं तो पूरी सीट हमारी हो जाती है आमने सामने की, तो नो प्रॉब्लम, फिर तो कोई हरज की बात ही नहीं है। और अगर कभी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए कि नकाब हटाने से आपका चेहरा खुलने का अंदेशा है तो बिल्कुल मत हटाइए, आप नकाब लगाए रखिए और उम्मीद और यकीन रखिए कि अल्लाह अजर देने वाला है ना। दूसरा ये कि सफ़र में पैसे अच्छे खासे खर्च करने की कोशिश करें। अगर अल्लाह ने आपको इसकी सलाहियत दी है कि आप रिज़र्वेशन कराकर सफ़र कर सकती हैं तो रिज़र्वेशन कराकर ही सफ़र करें, ठीक है। और अगर अल्लाह ने आपको इतनी सहूलत दे रखी है, इतना साहिब हैसियत बनाया है कि आप सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास का सफ़र कर सकते हैं, तो सफ़र में थोड़ी सी जेब टाइट करके सफ़र अच्छा कर लो। आपका सफ़र अच्छा होगा तो आप सफ़र के दौरान इबादत भी अच्छे से कर सकते हो, अपना हिजाब भी हटा सकते हो, क्योंकि उसमें तो पूरा बर्थ मिलती है ना अच्छी खासी, तो उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल रह सकती हो। तो जिस सिचुएशन में दीन पर अमल करने में ज़्यादा फ़ायदा हो उसी सिचुएशन पर अमल किया जाए, उसके लिए चाहे पैसे थोड़े बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएं। मैं सफ़र के मामले में कोई कंजूसी नहीं करता हूँ, मुझे सफ़र में फुल आसानी चाहिए। घर पे सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त, सफ़र में मैं कोई तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करना चाहता, सफ़र में मुझे फुल आसानी। क्यों? ताकि मैं अच्छे से दीन का काम कर सकूँ। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपको बताई, इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा मिलेगा। नंबर 4, मुफ्ती साहब के इस्लाम में ऐसा है कि अदर कास्ट में शादी नहीं हो सकती या लोगों ने बना रखा है? लोगों ने बना रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। कास्ट पहचान के लिए होती हैं, शिनाख्त के लिए होती हैं, इसलिए नहीं होती कि एक दूसरे से शादी मत करो। हाँ, कास्ट में शादी करो, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कास्ट में शादी नहीं हो रही है तो दूसरी कास्ट में भी कर सकते हो। अगर कास्ट में ही शादी हो रही होती तो मुझे बताओ कि वो जो गैर मुस्लिम बेचारा जिसने अभी इस्लाम कबूल करा है वो कहाँ शादी करेगा? वो किससे शादी करेगा? क्योंकि वो तो गैर मुस्लिम था, उसकी कास्ट क्या बनेगी? सहाबा इकराम के ज़माने में ऐसा नहीं था। हाँ, कास्ट में हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कास्ट में नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कास्ट को इतना अपने ऊपर सवार कर लो कि साहब दूसरी जगह आप शादी नहीं कर सकते। गलत तरीका है, इस्लाम की तालीम नहीं है। समरीन अंसारी पूछती हैं, इशा और तरावी की नमाज में 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और फिर 20 रकत तरावी और फिर 3 वित्र और 2 नफल ऐसे पढ़ सकते हैं? क्या वित्र और नफल लास्ट में पढ़ना चाहिए?
आपने जैसे लिखा है ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वित्र और नफल लास्ट में पढ़ना चाहिए, ये भी ठीक है। तो दोनों एक ही बात हो गई ना ये तो बिल्कुल ऐसे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। शानू खान, इससे पहले मैंने इसका जवाब और डिटेल में दिया है, वो सुन लेना आप, ठीक है। क्या ज़कात एक साथ देनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी भी दे सकते हैं? देखिए, आपने ज़कात कैलकुलेट कर ली कि आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है, इतनी हो रही है। ज़कात जब आपने कैलकुलेट कर ली तो अब उस ज़कात को आप थोड़ी थोड़ी करके भी दे सकते हो, एक साथ भी दे सकते हो, ठीक है। माहिरा नाज पूछती हैं, मैं शिकोहाबाद से हूँ और श्रीनगर में रहती हूँ, आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, प्लीज़ मेरा सवाल का जवाब ज़रूर दें। भाई, मैं चेयर पर बैठकर बेड के सामने नमाज़ पढ़ती हूँ और बेड पर मेरे सामने बच्चे बैठे रहते हैं, मेरी नमाज़ हो जाएगी या नहीं? जी, आपकी नमाज़ हो जाएगी, ठीक है। और बेड पर बच्चे बैठे हैं तो बच्चे और कहाँ जाएंगे? बड़े अगर हैं तो आप उनसे बोल सकते हो कि भाई साइड से हो जाओ। बच्चे अगर बैठे हुए हैं तो नमाज आपकी हो जाएगी। तबस्सुम पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, क्या दिन के 12 बजे कुरान पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए 12 बजे के टाइम, शैतान का होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़वाल के टाइम नमाज़ पढ़ना मना है, सूरज गुरूब होते टाइम नमाज़ पढ़ना मना है, सूरज तुलू होते वक्त नमाज़ पढ़ना मना है। कुरान मजीद 24 घंटे में आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ये बचपन से हम सुनते आ रहे होते हैं 12 बजे, अरे भाई 12 बजे का भी तो एक टाइम ही है ना, वो 12 बजे रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहम्मद इमरान पूछते हैं, मैंने कई दफ़ा सवाल किया पर कोई जवाब नहीं मिला। एपिसोड 297 98, अब मेरा सवाल है कि गुस्ल से पहले वज़ू करना ये सुन्नत है, लेकिन गुस्ल के दौरान अगर शर्मगाह पर हाथ लग जाए या जिस्म को मलते हुए शर्मगाह को धो लें तो क्या वज़ू बाकी रहेगा? देखिए, वज़ू करना गुस्ल के दौरान ये सुन्नत है। गुस्ल का पूरा तरीक़े में ये भी आता है कि नमाज की तरह वज़ू करना। बाकी शर्मगाह पर हाथ लगने से वज़ू नहीं टूटेगा, है ना। आपको दोबारा वज़ू रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मलते हुए बॉडी को नहाते हुए, नो प्रॉब्लम। प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा। भाई, मैंने आपका रिप्लाई दे दिया है, ठीक है। अच्छा जी, कौसर अंसारी पूछती हैं, अल हरम इत्र कैसे ख़रीदें? अल हरम इत्र कैसे ख़रीदें, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप SMS करके ख़रीदें। और संडे एपिसोड में रिव्यू भी दें कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपनी चीज़ तो सबको अच्छी लगती है। रिव्यू भी दें कि मुफ्ती साहब जैसा आपने कहा था 10 में से इतने नंबर, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अशरफ पूछते हैं, सर हम ओमान में हैं, यहाँ पे तरावी की नमाज 8 रकात पढ़ी जाती है, क्या ये ठीक है? 8 रकात पढ़ी जाती है, ये ठीक नहीं है। बहुत सारे मुल्क में 8 रकात पढ़ी जाती है, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोग जो है ना इबादतों में आसानियाँ तलाश कर रहे हैं। सहाबा कराम ने 20 रकत तरावी पढ़ी है, इसीलिए 8 रकत ना पढ़ें आप 20 रकत पढ़ें। और 8 रकत पढ़ के वो फ्री कर देते हैं आपको, तो 12 रकत आप ऊपर से पढ़ो आप, लेकिन 20 रकत तरावी सुन्नत है, ठीक है। तो 20 रकत तरावी पढ़ने की कोशिश करें। तो ये हमारे संडे एपिसोड के कुछ सवालात थे। संडे एपिसोड मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगले संडे में कि रात को ही रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, कितना भी बोलो रात को पानी वानी खा पी सकते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है। दिन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर ज़ोहर के बाद, क्योंकि कुरान मजीद मुझे खूब पढ़ना होता है, तो एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना। कुरान मजीद पढ़ने में मुझे थकान नहीं होती है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे अच्छी खासी थकान हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दुआओं की गुजारिश है अगले संडे एपिसोड के लिए रमज़ान से मुताल्लिक़, ज़कात और जो भी रमज़ान से मुताल्लिक़ आपके सवालात हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। अगला संडे एपिसोड इंशाअल्लाह रमज़ान स्पेशल आने वाला है। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।